Good morning, students. Class 7th, exercise 2.3. We already discussed exercise 2.2. Now we will discuss exercise 2.3. Question number first. Find first part A. 12 divide 36 by 37. ठीक है, तो जैसे ही डिवाइड सीधा तो सोल्व होता नहीं, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जो भी फ्रैक्शन दे रखी होती है उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 37 बाय 36। 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36। ठीक है, 37 वन जा 37, डिवाइड में 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो लिख सकते हैं। तो 3 पे जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पे, ऊपर से तारा 7, 7 टू जा 6, बचा कितना 1। तो आंसर क्या आएगा 12 पहले फिर 1 बाय 3। दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट है 5 डिवाइड बाय 10 बाय 27। 5 को 5 डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 27 बाय 10, इसका रेसिप्रोकल। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। ठीक है, और सोल्व करके आ जाएगा 27 वन जा 27 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और 27 को अगर हम करके देखते हैं किससे, 2 से, तो 2 पे करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1, ऊपर से तारा 7, 2 3 जा 6, बचा कितना 1। आंसर क्या आएगा 13, 13 पहले फिर 1 बाय 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सी पार्ट। पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। 6 डिवाइड 5 3 जा और 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 बाय 3। ठीक है, फिर अब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। 18 की 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 पे जाएगा 14, यहाँ कितना आया 4। तो आंसर क्या आएगा 2 पहले फिर 4 डिवाइड बाय 7। दिस इज द आंसर। 10 बाय 27। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय 5। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो क्या बन गया 2 वन जा 2 डिवाइड में 27 वन जा 27। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द आंसर। ई पार्ट 2 डिवाइड 12 बाय 13। 2 को 2 रहने देते हैं और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी ऐसे। 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया 13 वन जा 13 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और 13 को अगर हम करते हैं 6 पे, 6 2 जा 12, बचा कितना 1। तो क्या आएगा 2 1 बाय 6 आंसर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा, पहले सिंपल फ्रैक्शन में 51 जा 50 और 50 में 13 ऐड करोगे तो 63 डिवाइड बाय 50 डिवाइड 9। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 लिख लेते हैं। 63 बाय 50 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय 9। ठीक है, और 9 वन जा 9, 9 7 जा 63, 7 वन जा 7, 51 जा 50। अब 7 न्यूमरेटर में है और वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो नो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। दिस इज द आंसर। फर्स्ट का जी पार्ट। ठीक है, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, 45 और 5 49 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे डिवाइड में 7। अब 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना। 49 बाय 5 ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 1 बाय 7। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, क्या आ जाएगा 7 बाय 5। और 7 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 1 पे जाएगा और बचा क्या 2 यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 2 बाय 5
आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 3/8 डिवाइड 3/4। तो 3/8 मल्टीप्लाई का, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 4/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। दिस इज द आंसर। इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर क्या है बड़ा छोटा है। नेक्स्ट पार्ट है बी, 1/6 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। दिस इज द आंसर। सी पार्ट में है 1/6, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/1। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। दिस इज द आंसर। 63/80, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई का साइन और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/9। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7, 8 1 जा 8। दिस इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वोशेंट। हमें क्वोशेंट बोल रखा है फाइंड करने के लिए, और हमें एक टेबल दी हुई है, उसमें डिवाइडेंड दे रखा है और डिविजर दे रखा है। पार्ट 3 है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ए बी सी। हमें फॉर्मूला याद रखना होगा, फॉर्मूला है डिवाइडेंड इक्वल टू में डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे 1/5 डिवाइडेंड दे रखा है और 3/8 दे रखा है डिविजर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट। ठीक है। अब इधर देखो, हमें क्या निकालना है, क्वोशेंट निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड, ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू में क्या होगा क्वोशेंट। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्वोशेंट इक्वल टू में डिवाइडेंड डिवाइड डिविजर। ठीक है, आपने ये लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपने ऐसे लिखना है, क्वोशेंट इक्वल टू में डिवाइडेंड डिवाइड डिविजर। ठीक है। अब क्वोशेंट अपन ने फाइंड आउट करना है, क्वोशेंट को क्वोशेंट रहने देते हैं। डिवाइडेंड क्या था 1/15 डिवाइड, डिविजर क्या था 3/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, 5 1 जा 5, 5 और 5 1 जा 5, 5 और 1 6/5 डिवाइड 3/8। ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 6/5 को रहने देता हूँ, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3। ठीक है। कितना आ जाएगा सोल्व करने पे, कुछ कट होता है, हाँ हो रहा है कट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आएगा 8 2 जा 16, 5 1 जा 5। ठीक है। और 16 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो यह आएगा आपका 16, 5 3 जा 15, 16 में से 15 गए 1, तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास 3 1/5 आंसर। ठीक है। हमें देखो क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, डिवाइडेंडर दे रखा था, डिविजर दे रखा था। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए फॉर्मूला था। और आपको लिखना क्या, क्योंकि आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो आपने लिखना है, ये नहीं लिखना आपने कॉपी में, आपने सिर्फ ये लिखना है, क्वेश्चन इक्वल टू में डिवाइडेंड डिवाइड डिविजर। क्वेश्चन हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेंड अपने लिख दिया और डिविजर अपन लिख दिया। डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, जो कटता है काट देना है। उसके बाद 16/5 आ गया, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में बी में हमें डिवाइडेंडर दे रखा है 1/5 और डिविजर दे रखा है 3 1/5। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्वोशिएंट इक्वल टू में डिवाइडेंड डिवाइड डिविजर। क्वोशिएंट हमने फाइंड आउट करना है।
लिख देंगे। डिवाइडेंड कितना है 1/5, डिवाइड 3 1/5। इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाओगे तो 5 1 जा 5, 5 और 1 6/5, 5 3 जा 15, 15 और 1 16/5, 6/5 ये डिवाइड का है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में है डिवाइडेंड दे रखा है हमारे को 3/40 और डिवीजर दे रखा है 1/8। फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा, कोशेंट इक्वल टू में डिवाइडेंड डिवाइड डिवीजर। कोशेंट हमने निकालना है, कोशेंट हमने लिख लिया, डिवाइडेंड दे रखा है 3/40, डिवाइड डिवीजर दे रखा है 1/8। 3/40 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/1, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ठीक है, ये ऊपर वाला छोटा है न्यूमरेटर तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने इन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। देखो अब डिवाइड के बाद में सिंपल डिजिट दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, नीचे 1 लगा लेते हैं। 100/11 मल्टीप्लाई 1/1 ही होगा। 100 की मल्टीप्लाई 100 से तो 100, 11 की मल्टीप्लाई 1 से तो 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 100/11। ठीक है, सेकंड में है 1 डिवाइड बाई 100। देखो 1 डिवाइड 100/, हमने क्या कर देना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का और इसका रेसिप्रोकल 11/100। 11 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 11, बाय में 100, तो आंसर क्या आएगा 11/100। अब 0 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, रेसिप्रोकल होगा 13/12। 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो 0, डिवाइड में 12, 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अगला है 12/13 डिवाइड 0। हमने क्या करना है 12/13, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिवाइड 0/1 लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड के बाद में अगर सिंपल दे रखी हो तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1/0। 1 की 12 से होगी तो 12, 0 की 13 से होगी तो 0। ठीक है, देखो 0 को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी से तो आंसर 0 आता है, पर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, याद रखना। 0 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 0, किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर।